अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दो बड़ी अहम खबरें हैं जो आज के व्लॉग के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। एक तो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के हालात अच्छे नहीं रहे, यानी कि जो कोरोम एजेंसी के अंदर चल रहा था, जो डिस्ट्रिक्ट कोरोम है KPK का, उसके अंदर जो आपस में दो ग्रुपों की लड़ाई चल रही थी, उसके अंदर 122, 125, 126 के करीब जो वो लोग अब तक हलाक हो चुके हैं। और कभी गवर्नमेंट जो है वो अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के अंदर बुरी तरह नाकाम हो गई है, जिसको मद्देनजर रखते हुए आज गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी ने एक APC जो है वो बुलाई हुई है। और वो APC जो बुलाई है KPK के अंदर अमन अमान की सूरत हाल के ऊपर बुलाई है। और मजे की बात यह कि वहां पर तरीके इंसाफ ने इस APC का बाईकाट कर दिया। दीगर जितनी भी सियासी जमातें वो इस APC के अंदर जो वो शिरकत कर रही हैं, लेकिन अली मीन गंडापुर साहब की जो पार्टी है यानी कि तरीके इंसाफ है, उसने ही जो वो बाईकाट कर दिया। क्या वजह है, इसके ऊपर आज के ब्लॉग के अंदर हम बात करने जा रहे हैं। दूसरी जन्म अगर आपको बताएं तो तरीके इंसाफ ने एक बार फिर से आर्मी चीफ को अपने निशाने के ऊपर ले लिया है। एक बार फिर से आर्मी चीफ के ऊपर भरपूर इल्जामात की मुहिम तरीके इंसाफ ने चलाना शुरू कर दी है। तो ये क्या मामला है, इसके ऊपर भी आज के ब्लॉग के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, पहली बात तो यह है कि तरीके इंसाफ जो पंजाब के अंदर 12 तरीके इंसाफ के लोग जो मारे गए एहतजाज के दौरान, उन 12 के जो डेथ हुई है उसके ऊपर सियासत कर रही है। उसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि हम पूरी दुनिया को बताएंगे, पूरी दुनिया के अंदर मैसेज भी भेजे जा रहे हैं कि गवर्नमेंट ने 24 नवंबर और 26 नवंबर के दरमियान जो वो इस्लामाबाद के अंदर किया वो बड़ा ही भयानक था। लेकिन दूसरी जगह अगर आप देखें कि KPK का एक जिला है कुरम और उसके जो मलेका जिले, उनके अंदर ग्रुप्स जो है वो आपस में उनकी लड़ाई चल रही है। और उनकी लड़ाई जब चल रही है जिसके अंदर 122 से 130 के करीब जो वो लोग अब तक हलाक हो चुके हैं, और इसके ऊपर तरीके इंसाफ की जो गवर्नमेंट है KPK वो टस से मस नहीं है। उधर वो लोग एक दूसरे की जानें ले रहे थे और 122, 120, 130 लोग थोड़े नहीं होते हैं। आप देखें ना, आपको पंजाब के अंदर इस्लामाबाद के अंदर जो तरीके इंसाफ के ऑफिशियल्स ने ये कहा है, जिसके अंदर बैरिस्टर गोरडी खान साहब हैं, वो कह रहे हैं कि 12 लोग जो है यहां पे मारे गए, जिसकी गवर्नमेंट ने अभी तक तस्दीक नहीं की है। लेकिन ये वो फिगर हैं जो कि KPK के हलाकों के अंदर हो रहे हैं, ये कंफर्म फिगर हैं, यानी कि तादाद इससे बढ़ गई होगी। 150 से ज्यादा 160 के करीब जो वो लोग जख्मी थे। जाहिर है उनमें से भी कुछ की डेथ हो सकती है। और पिछले 4-5 रोज से ये लड़ाई रुकी हुई है, लेकिन ताहाल वहां पे रास्ते बंद है, वहां की सड़कें बंद है, बाजार बंद है, तमाम चीजें जो वहां पे बंद की हुई है, कर्फ्यू का समय है। और ऐसे हालात के अंदर तरीके इंसाफ के जो वजीर आला KPK हैं, वो इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई का प्लान बना रहे थे। उस वक्त जब कोरम के अंदर ये सारा कुछ हो रहा था, वहां पे खून रेजी हो रही थी, वहां पे पहाड़ों के ऊपर लोगों को मारा जा रहा था, लोगों की लाशें जो है वो हॉस्पिटल्स के अंदर नहीं पहुंच रही थी, कई कई दिन बाद जो है वो आ रही थी। और पहाड़ों से आपको पता है रेस्क्यू करना, लाशों को निकालना, ये भी काफी मुश्किल चीज है। और ऐसे हालात के अंदर अली मीन गंडापुर साहब पंजाब के ऊपर चढ़ाई कर रहे थे। ये इनकी जिम्मेदारी का लेवल है कि आप देखें, आपके सूबे के आग लगी हुई है, आपके सूबे के अंदर लोग कत्लो गारत के अंदर मसरूफ हैं, और आप जो है वो इमरान खान साहब की डायरेक्शन के ऊपर इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। आपने 2 दिन आगे नहीं किए, 2 दिन पीछे नहीं किए, आगे पीछे आप बड़ा जिरगा करते हैं कि भाई जिरगा सिस्टम को प्रमोट करो, जिरगे के तहत जो मामलात को हल किया जाए। तो ऐसे हालात के अंदर जब KPK चल रहा था तो अली मीन गंडापुर साहब जो है वो जिरगा करने के बजाय अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए बेहतर होता कि वो कुरुम के अंदर जाते, वहां के जो वडेरे थे, जो कबाइल थे, उनके साथ डिस्कस करते। आप इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करने को आपने तरजीह दी। और ये जो माइंड सेट है बड़ा ही भयानक है कि आपको अपने सूबे की परवाह नहीं है, आपको परवाह है तो इमरान खान की परवाह है। और उस इमरान खान की परवाह है जो आपको डिक्टेट कर रहा है कि आपने अपने सूबे के अंदर जो आग लगी है उसको नहीं बुझाना, आपने पहले आके मेरी आग बुझानी है, मुझे जेल से बाहर निकालना है। तो अब फैसल करीम कुंडी ने आज सुबह 10 बजे का जो वो टाइम दिया हुआ था कि एक APC उन्होंने बुलाई थी, जिसके अंदर लगभग कहा जा रहा था कि 15 जमातें जो वो सियासी पॉलिटिकल जमातें वो शामिल होंगे, लेकिन तरीके इंसाफ ने इसका बाईकाट कर दिया। अब 15 जमातें शामिल होंगी, जो एलामिया होगा वो सिक्योरिटी इदारों के साथ भी शेयर होगा, प्राइम मिनिस्टर को भी भेजा जाएगा। और तरीके इंसाफ के सेक्रेटरी इतलात हैं जो वो शेख वकास अकरम, उन्हें कहा जी नहीं, हम पीपल्स पार्टी की ये जो APC बुलाएगी हम इसके अंदर शरीक नहीं होंगे, इसके अंदर हम शरीक नहीं होंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी हमारे ऊपर पाबंदी लगाने की हामी है। पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान के अंदर करारदाद जो पाबंदी की थी तरीके इंसाफ के ऊपर, उसके जब वो उसको पास कराने के अंदर अपना रोल प्ले किया।
अरे भाई हद है आपकी सोच की, आपके उस घटियापन की हद हो गई है कि आपके सूबे के हालात ठीक नहीं है, आपका वजीर आला उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, अमन अमान की सूरत हाल बिगड़ गई है, लोग एक दूसरे के गले काट रहे हैं, एक दूसरे को गोलियों से छलनी कर रहे हैं। और आपके सूबे के अंदर अमन कायम करने के लिए अगर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, उसके ऊपर एक एपीसी बुलाई जाती है, तो कम से कम आपको वहां पे बैठना चाहिए। ये सूबा आपके पास है, अगर आप ये भी नहीं कर सकते कि अमन अमान भी वहां पे कायम नहीं कर सकते, आप एपीसी के अंदर भी शामिल नहीं हो सकते, तो मेरे ख्याल में आपको फिर वहां पे वो गवर्नमेंट करने का कोई हक नहीं है। टीवी के ऊपर आके बड़े बड़े बयान आप दे देते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपके सूबे के अंदर क्या हो रहा है। लाशें आप इस्लामाबाद के अंदर ढूंढ रहे हैं, लाशें गिर रही हैं आपके सूबे के अंदर, और शर्म का ये लेवल है कि इन लोगों के पास से शायद शर्म भी नहीं गुजरी है। कम से कम इनके सूबे के अंदर उसके हालात को ठीक करने के लिए केपीसी बुलाई गई है, वहां पे मुशावरत होगी, कुछ चीजें बेहतर भी सामने आ सकती हैं, वहां पे आपकी मौजूदगी, आप वहां पे बैठें, बात करें, और सबसे पहले आपको एपीसी ये बुलानी चाहिए थी, लेकिन नहीं। और यही वजह है कि अब तमाम पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं वो इस चीज के ऊपर एग्री कर रही हैं कि केपीके के हालात ठीक नहीं है। एक तो केपीके के हालात ठीक नहीं है, और केपीके दूसरे सूबों के भी हालात ठीक नहीं होने देता। पंजाब के ऊपर चढ़ाई हो जाती है, इस्लामाबाद को बंद कर दिया जाता है, और इस्लामाबाद होंगे तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि आधा पाकिस्तान बंद हो गया। इस्लामाबाद बंद हो गया तो आधा पाकिस्तान आप बंद ही समझें। और जो मुल्की मामलात होते हैं, बाहर के ममालिक के लोगों के दौरे होते हैं, वो आ रहे होते हैं, जाहिर है उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर आना होता है, तो उनके लिए भी प्रॉब्लम होती है कि उनको कैसे गवर्नमेंट अरेंज करे, उनको कैसे एंटरटेन करे। बाहर तो इन्होंने जो वो धरना दिया होता है, और धरने के पेश नजर रास्ते सारे बंद किए होते हैं। इनके इस्लामाबाद ऐसे हालात के अंदर जब तरीके साहब चढ़ाई करती है, नो गो एरिया बन जाता है, वहां पे सड़कें बंद होती हैं, कोई वहां पे जा नहीं सकता, ताजर अपने रो रहे होते हैं, शहरी वहां पे वो अपना पीठ से आप उन्होंने डाला होता है कि भाई हमारे हुकूक कहां हैं, हमें तो घर से निकलने की आजादी नहीं हो रही। और केपीके के अंदर जहां पे ये सारी चीजें हो रही है, तो तरीके साहब टच से मसली है। मेरे ख्याल में बेहतर है कि उसके ऊपर जो वो गवर्नर राज के लिए आप जो मेरे ख्याल में कोई ऐसी चीज बची नहीं है कि जो गवर्नर राज को बचा सके। और अगर तरीके साहब अगर संजीदा नहीं है तो क्या जरूरत है फिर इन चीजों को देखने की। गवर्नर राज लगाएं, केपीके के अंदर अमन को जो वो दोबारा से बहाल किया जाए। और अब जब ये गवर्नर राज लग जाएगा तो कम से कम केपीके का जो फोकस होगा अपने सूबे के ऊपर होगा। ये तो नहीं होगा ना केपीके से जत्थों को जमा किया जाएगा, इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई हो जाएगी, तो कम से कम जो वो फेडरेशन को ये तो तसल्ली हो जाएगी ना कि अब इस्लामाबाद को बंद करने कोई नहीं आ रहा, इस्लामाबाद खुलेगा। दूसरी जो खबर है वो ये है कि आर्मी चीफ के ऊपर तरीके साहब ने पै दर पे हमेशा से वार किए, जब से उनकी तैनाती को लेके अब तक वो सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन एक तरफ वो चाहते हैं कि हम इन्हीं से बात करें, मुज़ाकरात करें। इमरान खान साहब वहां से बार बार कहते हैं कि मैं फौज से मुज़ाकरात करना चाहता हूं, अपने लोगों की ये टीमें बना बना के थक गए कि ये कमेटी है, ये मुज़ाकरात करेगी। और दूसरी जनब तरीके इंसाफ जब वो चढ़ाई भी कर रही है आर्मी चीफ के ऊपर, पहले इमरान खान साहब कर रहे थे, अब तरीके इंसाफ कर रही है। अलीमा खान साहब आए, उनसे एक बाहर का एक टीवी चैनल है, उन्होंने इंटरव्यू किया है अलीमा खान साहब का, और ये कहा कि डी चौक के अंदर जो इस्लामाबाद के अंदर गोली चलाई गई, इसके पीछे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है, मोहसिन नकवी है, या फिर इसके पीछे जो वो आर्मी चीफ है या कोई पुलिस वगैरह। तो उन्होंने कहा नहीं, इसके पीछे आर्मी चीफ है, इसके पीछे मोहसिन नकवी है, इसके पीछे शहबाज शरीफ है। इन तीनों ने मिलकर जो है वो हमारे लोगों के ऊपर वहां पे गोली चलवाई। आप इनके डायरेक्टली क्लेम कर रहे हैं, आर्मी चीफ के ऊपर सारा मलबा डाल रहे हैं। हालांकि फौज का वो काजार जो रिपोर्ट पेश की गई है, एलामिया आया है वज़ारत दाखिला की जानब से कि फौज का टकराव ही नहीं हुआ, कोई ऐसा मौका आया ही नहीं कि टकराव होती कि वो गोलियां चलाती है, गोलियां चलाने की नौबत आती। और फौज ने अगर 9 मई को गोलियां नहीं चलाई तो यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर जो तरीके साहब का प्रोटेस्ट हो रहा था, जो खड़ा ही नहीं हो पाया अपने पाँव के ऊपर, उसके ऊपर गोलियां चलाने की क्या तूब बनती थी। ये तो एक सेंस है ना, कॉमन सेंस है। फिर अमाद अजहर साहब ने एक ट्वीट जड़ दी है जी, उन्होंने कहा जी फौज जो है वो अपनी अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपनी बैरकों के अंदर वापस चली जाए, बहुत हो गई बर्दाश्त। उन्होंने कहा जी फौज जो है अपनी बैरकों के अंदर वापस चली जाए और अपने ही लोगों के ऊपर हुक्मरानी और दबाव डालने के सिलसिले को बंद होना चाहिए। अवाम के जमहूरी हुकूक इनके बूटों के नीचे रोंदे जा रहे हैं और ये हालात बुरे तरीके से जो वो बढ़ रहे हैं। कुछ लंबा ट्वीट है उनका, इंग्लिश के अंदर है, जिसको ये चाह रहे थे कि आलमी बरादरी देखे, पूरी दुनिया को बताया जाए कि इस्लामाबाद के अंदर पाक फौज ने तरीके इंसाफ के पुरअमन, आप अल्फाज यहाँ पे पुरअमन को जरा खींच के पढ़ लें, ये तरीके इंसाफ का एहतजाज था और ये हमेशा से पुरअमन होता है। तो इस पुरअमन जो तरीके इंसाफ का एहतजाज होता है, जैसे 9 मई के अंदर था, तो इसके ऊपर जो है वो फौज ने गोलियां चला दी, फौज ने नहीं छोड़ा। यानी कि एक तरह से टारगेट किया जा रहा है पाक फौज को, और जब आप टारगेट कर रहे हैं और फिर इन्हीं से उम्मीदें मान रहे हैं कि ये हमसे मुज़ाकरात करेंगे, ये हमें डील देंगे, ये हमें निकालेंगे, तो मेरे ख्याल में ये तरीके इंसाफ की खाम ख्याली है। इमरान खान साहब की जो पॉलिटिक्स है
कभी वो खुद उनकी जबान कंट्रोल में नहीं रहती, वो ऐसी बात कर जाते हैं। कभी तरीके इंसाफ की इनकी एहलिया करती हैं, कभी इनके अलीमीन कंडापुर सब कर देते हैं, कभी अमाद अजहर साहब सोते में जाग जाते हैं और आके एक ट्वीट जो है वो जड़ देते हैं। वैसे वो एहतजाज के अंदर नजर नहीं आते, प्रोटेस्ट के अंदर वो नहीं होते, कहीं पर वो लीड नहीं कर रहे होते, लेकिन ट्विटर के ऊपर वो बादशाह बने हुए हैं, ट्विटर के वो बड़े मुजाहिद हैं। तो ये लोग जो है वो इमरान खान को उठने नहीं दे रहे, इमरान खान साहब खुद भी और इनके लोग भी उठने नहीं दे रहे। और अगर यही हालात चलते रहे तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब आने वाले जो टाइम है वो अच्छा खासा टाइम जेल के अंदर ही स्पेंड करेंगे।